नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 17 जनवरी से 4 दिवसीय एयर बलून फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बलून फेस्टिवल के अलावा बोट फेस्टिवल का भी आयोजन हुआ है। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और पहले कभी वाराणसी नहीं आए तो ये अच्छा मौका है। बलून फेस्टिवल की शुरुआत 17 जनवरी से और इसका समापन 20 जनवरी को होगा। इस बार होने वाले बलून फेस्टिवल में एससीओ देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। विभाग के मुताबिक बलून उत्सव में हॉट एयर बलून को 10 विदेशी और 2 देसी पायलट उड़ाएंगे, जिसके लिए पर्यटन विभाग ने पोलैंड, फिनलैंड, इटली, यूके और यूएस के पायलटों को निमंत्रण भेजा है। इस हॉट एयर बलून के जरिए टूरिस्ट 5 से 7 किलोमीटर तक का सफर आसमान में कर पाएंगे। हॉट एयर बलून की सैर के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। हॉट एयर बलून की राइड के लिए एक व्यक्ति को 500 रुपए देने होंगे। 500 रुपए में आप पूरे 45 मिनट हॉट एयर बलून राइड ले सकेंगे, जिसमें आप वाराणसी के मनमोहक नजारों का आराम से दीदार कर पाएंगे। उड़ाने के लिए 3 जगह निर्धारित किए गए हैं। इनमें एक गंगा पार डोमरी, दूसरा है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कैंपस और तीसरा है संपूर्ण आनंद सिगरा स्टेडियम। ये बलून अमूमन सिंथेटिक गुब्बारा होता है, जिसमें एक बड़ी सी बास्केट लगी होती है। इस बास्केट में यात्री सवार होते हैं। बलून में सेफ्टी गियर भी लगे होते हैं और ये हवा में उड़ता है। आसमान से आप नीचे का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की अनुपस्थिति और कोच जावी के साथ बार्सिलोना का खिताब जीतने का इंतजार सुपर कप जीत के रूप में पूरा हो गया। बार्सिलोना ने रियाद में रियल मैड्रिड को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मेसी के पेरिस सेंट जर्मन क्लब में जाने और पूर्वी खिलाड़ी जावी के 2021 में कोच के रूप में आने के बाद बार्सिलोना क्लब पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा है। बार्सिलोना ने पिछली ट्रॉफी 2021 में कोपा डेल रे के रूप में कोच रोनाल्ड कोमान के साथ जीती थी। ये मेसी का क्लब के साथ 35वां खिताब था। सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग फहद स्टेडियम में इस जीत में बार्सिलोना के लिए गावी, रॉबर्ट और पेड्री ने गोल किए। रियल मैड्रिड के लिए एकमात्र गोल अंतिम क्षणों में करीम बेंजेमा ने किया। बार्सिलोना ने 2018 के बाद पहली बार और कुल 14वीं बार सुपर कप जीता है। जहां तक बात रियल मैड्रिड की है तो वो सऊदी अरब में अपना लगातार दूसरा सुपर कप जीतने की दहलीज पर थी। अगर रियल मैड्रिड क्लब जीतता तो बार्सिलोना के 13 सुपर कप की बराबरी कर लेता। बार्सिलोना के कप्तान सर्जियो ने कहा कि हम जानते थे कि ये सुनहरा अवसर है, इसे छोड़ना नहीं है। मुझे लगता है कि इस सफलता से हम और मजबूत होंगे। हम लगातार विकास करेंगे और खिताब के लिए जुझारूपन दिखाएंगे। हमने जावी के साथ खिताब जीत लिया है। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के 8 जिलों में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक किया जाएगा। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी और वेट लिफ्टिंग जैसे खेलों का आयोजन हुआ है। भोपाल के शौर्य स्मारक में सीएम बतौर मुख्य अतिथि शामिल थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मंच पर डांस भी किया। 30 जनवरी से 11 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन में 13 दिन तक 8 अलग अलग शहरों के 23 गेम वेन्यू में 6000 से ज्यादा खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज ने फिर से दोहराया कि पदक के दावेदार खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेताओं को सीधे डीएसपी बना दिया जाएगा। खेल अब करियर होगा। इस दौरान केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक विशिष्ट अतिथि थे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में कार्यक्रम में ड्रोन और लेजर शो से खेलो इंडिया के अद्भुत रंग देखे जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण प्रदेश के 8 शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन में होगा। आजकल किसी भी मायने में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। मुजफ्फरपुर की रहने वाली 17 वर्षीय अंशिका ने इस बात को सही साबित किया है। 17 साल की उम्र में अंशिका ने कमर्शियल पायलट के रूप में पहली उड़ान भरी। फिलहाल अंशिका उड़ीसा में है और वहीं पर ट्रेनिंग ले रही हैं। अंशिका की इस उपलब्धि से पूरा परिवार बहुत खुश है।
मुजफ्फरपुर के मशहूरी प्रखंड के रोहुआ गांव की रहने वाली अंशिका सिंह का सिलेक्शन कमर्शियल पायलट के रूप में हुआ है। अंशिका ने उड़ीसा के एयरपोर्ट पर बतौर ट्रेनी पायलट सफलतापूर्वक पहली उड़ान भरी। फिलहाल अंशिका उड़ीसा में है और वहीं पर ट्रेनिंग ले रही हैं। अंशिका की इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। हर पिता की तरह अंशिका के पिता पूर्व मुखिया अजय सिंह को भी अपनी बेटी पर बहुत नाज है। अंशिका के पिता अपनी इस खुशी को बयान करते हुए बताते हैं कि कल तक साइकिल से स्कूल जाने वाली उनकी बेटी अब पायलट बनकर प्लेन चलाएगी। इस बात को सोचकर पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है। अंशिका एक मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं। अंशिका ने अपनी नर्सरी से इंटर तक की पढ़ाई कन्हौली स्थित डॉल्फिन पब्लिक स्कूल से पूरी की है, जिसके बाद उसका सिलेक्शन दिल्ली में एक कमर्शियल पायलट के तौर पर हो गया। अंशिका की इस उपलब्धि से उनके स्कूल के टीचर्स भी काफी खुश हैं। अंशिका के टीचर्स बताते हैं कि अंशिका शुरू से ही मेधावी रही हैं। उनकी इस उपलब्धि से पूरा स्कूल खुश है। ये स्कूल के दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा है कि परिश्रम करने से लक्ष्य को पाया जा सकता है। वहीं ग्रामीण परिवेश से आने वाली अंशिका की ये उपलब्धि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी गर्व की बात है। हापुड़ में तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के गंगा तट पर आस्था की बयार बह रही है। वहीं दूसरी तरफ हजारों विदेशी पक्षी मां गंगा के आंचल में डुबकी लगा रहे हैं। इससे तीर्थ नगरी की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। पक्षियों की अटखेलियों को देखने दूर दूर से लोग वहां आ रहे हैं। गंगा किनारे स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विदेशी पक्षियों का कलरव और अटखेलियां आकर्षण का केंद्र बन गया है। तीर्थ नगरी में बढ़ती सर्दी के कारण गंगा का खादर और ब्रज घाट क्षेत्र विदेशी पक्षियों का बसेरा बन गया है। साइबेरिया की अति ठंडी जलवायु से बचने के लिए वहां के शरद ऋतु के पक्षी यहाँ के घाटों पर दिखाई देने लगे हैं। हजारों की संख्या में साइबेरियाई डक गंगा में विचरण कर रही है। इनकी खास बात यह है कि ये लोगों से डरती नहीं है। नौका विहार करते हुए लोग इन्हें खाने के लिए नमकीन, मुरमुरे और चने देते हैं। ये गंगा जल पर खाने का सामान गिरने से पहले ही हवा में कलाबाजी करके चोंच में उन्हें पकड़ लेती है। इन पक्षियों को मैदानी भाग की जलवायु काफी पसंद है। यही कारण है कि ये कई किलोमीटर तक गंगा के किनारे अपना बसेरा बनाए हुए हैं। दूर देश से आए इन मेहमान पक्षियों की खातिरदारी में यहाँ के नागरिक कोई कसर नहीं छोड़ते। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ पेड़ पौधों के झुरमुटों से निकल कर आए पक्षी घाटों पर अटखेलियां करने लगते हैं, जो काफी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इन साइबेरियन डक को गंगा में इस वक्त भरपूर मछलियां मिल रही हैं। खास बात यह है कि फिलहाल ब्रिज घाट में गंगा किनारे मेला लगा हुआ है। हर ओर आस्था बह रही है। ऐसे माहौल में इन विदेशी परिंदों की दस्तक ने नजारा और भी खूबसूरत बना दिया है। कोहरे के कारण लंबी दूरी की कई ट्रेनें घंटे ले रही हैं। ऐसे में यात्रियों को स्टेशन पर लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर ठंड में ठिठुरने के बजाय आप 20 से 50 रुपए खर्च कर रिटायरिंग रूम में अपनी रात आराम से बिता सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 स्टार होटल जैसे कमरे में ठहरने की सुविधा मिलेगी। IRCTC की तरफ से PNR नंबर के आधार पर अलॉट किए जाने वाले रिटायरिंग रूम के लिए 20 रुपए चार्ज 24 घंटे के लिए होता है। डॉर्मेट्री के लिए आपको 10 रुपए देने होते हैं। यदि आपको 24 घंटे से ज्यादा रुकना पड़े तो आपको 48 घंटों का चार्ज 40 रुपए देना होगा। इन कमरों के अधिकतम 1 घंटे से लेकर 48 घंटे तक के लिए बुक कराया जा सकता है। आप अपनी सुविधा के मुताबिक एसी और नॉन एसी कमरे की बुकिंग कर सकते हैं। कंफर्ट टिकट या RAC टिकट के साथ आप रेलवे की रिटायरिंग रूम की बुकिंग आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको रेलवे की वेबसाइट पर क्लिक करना होगा। PNR नंबर की मदद से आपकी बुकिंग होगी। यहाँ बता दें कि एक PNR नंबर पर एक ही कमरे की बुकिंग होगी। ट्रेन टिकट, आधार या पैन कार्ड की मदद से आप मोबाइल फोन की मदद से इसे बुक कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और पुणे जैसे बड़े स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम की व्यवस्था रखी है। आप टिकट के PNR नंबर के माध्यम से रिटायरिंग रूम को बुक कर सकते हैं। रिटायरिंग रूम एसी और नॉन एसी दोनों तरह के होते हैं। रिटायरिंग रूम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर आपको अलॉट होंगे। अगर रिटायरिंग रूम फुल होते हैं तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में रहेगा और जैसे ही कमरा खाली होगा आपकी बुकिंग अपडेट हो जाएगी। कुछ नया करने की या कोई पुराना शौक फिर से जीने की कोई तय उम्र नहीं होती और इस बात को साबित कर रही हैं पुणे की 83 वर्षीय गृहिणी बसंती माधव।
इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी दादी कैरम में अपने अद्भुत कौशल के लिए फेमस है। पुणे में हाल ही में ऑल मगरपट्टा सिटी कैरम टूर्नामेंट के डबल्स में उन्होंने गोल्ड तो सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। टूर्नामेंट से उनका वीडियो उनके 27 वर्षीय पोते अक्षय मराठे ने ट्वीट किया और धीरे धीरे ये वायरल हो गया। हालांकि दादी का नाता सिर्फ कैरम से नहीं बल्कि वो तो डिस्क, कबड्डी और खो खो जैसे खेल भी खेल चुकी हैं। बसंती ने बताया कि खेल के साथ उनका एक लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने अपनी शादी के 12 साल बाद डिस्क उठाई और महाराष्ट्र के खोपोली में रहते हुए अक्सर अपने पति को कंपनी देने के लिए खेलती थी। उन्होंने कंपटीशन में जाना शुरू किया और वो अच्छा खेलने लगी। बचपन में अपने पिता के सपोर्ट से उन्होंने कबड्डी और खो खो भी खेला। हालांकि जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती और शायद इसीलिए साल 1978 के बाद उन्होंने कैरम खेलना बंद कर दिया। लेकिन 43 साल बाद अपने पड़ोसी से प्रोत्साहित होकर उन्होंने फिर से खेल को अपनाने का फैसला किया। कैरम टूर्नामेंट हर साल आयोजित किया जाता है, लेकिन बसंती को इसके बारे में पिछले साल पता चला। मगर एक मैच खेल के देखा तो पता चला कि रूल्स चेंज हो गए हैं और वो हार गई। उन्हें लगा कि अब मेरे में वो बात नहीं रही, लेकिन उनके पड़ोसियों और उनके पोते ने उन्हें हार नहीं मानने दी। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय हिंद।